नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। कंटिन्यू मैं हर वीडियो में बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि पैसा माइंडसेट से बनता है, सेटअप से नहीं बनता है। सेटअप आपको एंट्री दिला सकता है और वो एंट्री आपको कहाँ तक लेके जाएगी वो आज की वीडियो में आप लोग को समझ में आएगा कि जो हमने एंट्री की है, जो आप एंट्री करते हो ना, एंट्री करते हो आप और 10 पॉइंट 20 पॉइंट में ऑप्शन में लेके भाग जाते हो, निकल जाते हो, डर के मारे निकल जाते हो। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हो तो सारा वो डर आपको खत्म हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कई जगह आप देखते हो, मैं लाइव लर्निंग वाली जो वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, वहाँ पे आप लोग देखते हो कि शायद मेरा एसएल 20 पॉइंट के एसएल में कई जगह पे निकल जाऊँगा, कई जगह मैं 40 पॉइंट के एसएल पे भी आराम से खड़ा रहूँगा। वो क्यों खड़ा रहता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से अंदर में पता चल जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। देखिए, जब तक मैं ये नहीं बोलता हूँ ना कि वीडियो को लाइक करो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो इस वीडियो पे जो मेरा लाइक एम है वो यहाँ पे है लगभग 35,000 का। यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक करना है। कम से कम इस वीडियो पे 3,500 कमेंट भी आने चाहिए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें लगी तो वो क्या है, वो पॉइंट मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को कम से कम आप लोग को 1,000 लोगों के पास में शेयर करना है, यानी एक लोग को नहीं, सब लोगों को मिला के 1,000 लोगों के पास में शेयर करना है। जैसे ही वीडियो आप ऑन करते हो ना, वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन रहता है, उससे शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे। वीडियो जहां आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में शेयर भी करते रहिए। और इस वीडियो पे मैं व्यू मान के चलता हूं कि आप लोग इस वीडियो पे 5 लाख का व्यू मुझे दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी बेहतरीन एक वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि 5 लाख का यहाँ पे व्यू आना चाहिए। नेक्स्ट जो सैटरडे है उसके पहले तक अगर 5 लाख का व्यू आया तो नेक्स्ट एक बेहतरीन सेटअप की वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट सैटरडे को। आज इस बार सैटरडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाया तो मैं संडे को वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखिए, हम प्रॉपर यूट्यूबर में नहीं हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखूँ, जैसा टाइम बोलूँ उस टाइम पे मैं वीडियो को अपलोड कर दूँ। तो मेरे पास भी कुछ टाइम की कमियाँ रहती हैं, तो इसलिए सैटरडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो वीडियो में आज आप लोग के लिए संडे को डाल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूं ना कि बैंक निफ्टी अगर आपको देखना है या बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग, देखिए इस वीडियो को ऑप्शन बायर हो तो भी आप देख सकते हो, ऑप्शन सेलर हो तो भी आप वीडियो को देख सकते हो और डायरेक्शनल मूव को पकड़ सकते हो। मैं कंटिन्यू हर वीडियो में जब भी लाइव रिकॉर्ड करता हूं तो ये 6 जो बैंक है ये यहाँ पे आप लोग को दिखते रहते हैं। ये दिखने मतलब ये किसी इवेंट में नहीं आया है कि यहाँ पे इवेंट है इसको मैं देख रहा हूँ। इस चीज़ों से मैं डायरेक्शनल को पकड़ता हूँ कि मेरा जो ट्रेड है वो ट्रेड सही हो सकता है या ट्रेड मेरा मेरे अगेंस्ट जा सकता है, वो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट देखने से कुछ नहीं होता है। मैं कंटिन्यू बोलता हूँ, बैंक निफ्टी डिब्बा है। डिब्बा समझते हो, जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, ट्रेन हमारी होती है ट्रेन, तो ट्रेन में डिब्बे लगे रहते हैं। वो डिब्बा तब तक नहीं चलेगा जब तक उसका इंजन नहीं चलेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इंजन। और ये जो बैंक है ये बैंक निफ्टी के लिए इंजन का काम करते हैं। जब तक ये ऊपर नीचे नहीं करेंगे ये कुछ नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। और अगर ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा ना तो जो हमारा ऑप्शन है ना वो भी अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, वो भी ऊपर या नीचे कहीं किसी भी साइड में मूव नहीं करेगा। तो अगर हमारा ऑप्शन मूव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, बैंक निफ्टी मूव करे। और बैंक निफ्टी को मूव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई ये मूव करे, ये किस साइड में जा रहा है जिससे हम डायरेक्शनल को पकड़ सकते हैं। तो इसको देखने के बाद में ना जो आपका जो आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट लेके भाग सकते हो ना, मैं कि ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिर आप उसको 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे नहीं, उसके अच्छे मूव को आप पकड़ोगे। अगर अभी आप 10 पॉइंट पे भाग जाते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में तो वो जो भागने वाला जो आपका मूड है ना वो 20 पॉइंट के बाद आपको जनरेट होगा, क्योंकि 10 पॉइंट पे तब आपको डर नहीं लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब का एक एवरेज है किसमें, बैंक निफ्टी में। यानी बैंक निफ्टी में इन सब का एक एवरेज है कि कितने परसेंट ये चलेंगे तो बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करेगा। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है, इसका जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी में लगभग अभी जो वेटेज है वो है यहाँ पे 26% का वेटेज बैंक निफ्टी में है। यानी बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए सारे बैंक मिला करके बैंक निफ्टी ने आज मान लीजिए 390 पॉइंट का मूव किया है और सारे के सारे 1% मूव इसने भी किया है और उसके साथ में 1% का मूव भी एचडीएफसी में किया है, 1% का मूव आईसीआईसीआई ने किया है। एक एज्यूम करते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ, 1% कंटिन्यू ये करेंगे नहीं, लेकिन 1% इसने भी चला, 1% ये भी चला, 1% ये भी चला, सारे बैंक भी 1% चले और फिर बैंक निफ्टी 1% चला। तो इसका मतलब ये है कि 26% का योगदान इसमें एचडीएफसी का था।
आईसीआईसीआई सेकंड जो है वेटेज में सेकंड है, उसका जो वेटेज है यहाँ पे लगभग 25% का वेटेज है, यानी 25% का यहाँ पे इसका हिस्सा है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे होता है तो 25% का उसका रोल जो है वो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक संभालता है। एक्सिस बैंक का जो वेटेज है वो है यहाँ पे लगभग 11% का वेटेज, एक्सिस बैंक का वेटेज 11% का वेटेज एक्सिस बैंक का है, 11% का ही आईसीआईसीआई का है और 11% ही वेटेज लगभग इसका कोटक बैंक का है। जो इंडसइंड बैंक है वो लगभग 6% का वेटेज यहाँ पे रखता है। यानी इन सब की मूव के हिसाब से ही बैंक निफ्टी का डायरेक्शनल आप तय कर सकते हैं। तो चीज़ों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का है और आईसीआईसीआई बैंक का है। इन दोनों का वेटेज मिला के देखा जाए तो लगभग 51% वेटेज यहाँ पे इन दोनों का हो जाता है। तो बैंक निफ्टी किस साइड में जाएगा वो ये दोनों मिल के तय करते हैं। ज़्यादातर ये दोनों अगर एक साइड में चल रहे हैं, उसके साइड में किसी छोटे बैंक ने, यानी किसी छोटे बैंक जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, उसके बाद एयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईडीएफसी बैंक है, ये सारे बैंक भी उसी साइड में चले गए तो बैंक निफ्टी का वेटेज वहाँ पे कितना हो गया 52-53%। तो बैंक निफ्टी का डायरेक्शनल क्या रहेगा, ऊपर की साइड में रहेगा। देखिए डायरेक्शनल को जज करने का सबसे आसान तरीका है कि इनके जो इंजन है उसमें कितनी पावर है उसको आप देखेंगे तो आपका बैंक निफ्टी का डायरेक्शनल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 26% का वेटेज एचडीएफसी रखता है, आईसीआईसीआई 25% का वेटेज रखता है, एक्सिस बैंक 11% का, एसबीआई 11 और कोटक यहाँ पे 11% का रखता है। ये सारे जो मिला दे 6 बैंक मिला दे तो लगभग 90-91% का वेटेज इन 6 बैंकों का है। और उसके बाद जो वेटेज निकल के आता है वो बचा बाकी के 6 बैंक है तो उनका वेटेज लगभग 10% है। तो नामात्र का है, उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो इस 6 बैंकों को मैं इसीलिए देखते रहता हूं कि इससे मुझे बैंक निफ्टी का डायरेक्शनल पता चलता है। अब 26% का वेटेज यहाँ पे एचडीएफसी बैंक रखता है। एचडीएफसी बैंक 26% का वेटेज तो रखता है, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि एचडीएफसी बैंक 1 पॉइंट अगर मूव करता है तो बैंक निफ्टी को ये कितना ऊपर या नीचे लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आज का मूव देखिए, जैसे ये फ्राइडे का मूव है, फ्राइडे के मूव में इसने 45 पॉइंट का मूवमेंट किया है। एचडीएफसी बैंक ने मूवमेंट कितना किया है, 45.40 का यहाँ पे मूवमेंट किया है। तो एचडीएफसी बैंक निफ्टी को फ्राइडे के सेशन में 320 पॉइंट अकेला ऊपर लेके गया है। यानी जो ये 680 पॉइंट का आपको गेन दिख रहा है इसमें एचडीएफसी बैंक का योगदान कितना है, 320 पॉइंट एचडीएफसी बैंक लेके गया है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे लेके गया है 183 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में लेके गया है। अब इन दोनों को अगर मिला लें, इन दोनों को मिला करके देखिए तो लगभग इन दोनों को मिलाने के बाद में लगभग 500 पॉइंट सिर्फ ये 2 बैंक ही लेके गए हैं बैंक निफ्टी को। यानी ये 600 पॉइंट का जो यहाँ पे गेन दिख रहा है 680 पॉइंट का, वहाँ पर 500 पॉइंट तो सिर्फ ये 2 बैंक ही लेके गए। यानी अगर ये 2 बैंक सारे दिन पॉजिटिव थे तो बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल जो डायरेक्शनल था वो ऊपर की साइड में था। यानी ओवरऑल जो डायरेक्शनल मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे प्लस में क्लोज हुआ, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। इन दोनों का काफ़ी वेटेज 51% वेटेज है और यहाँ पे देखेंगे तो 320 पॉइंट ये लेके गए और 183 पॉइंट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में ले जाके क्लोज किया। हाँ जरूर ऊपर से दोनों ही, इसका जो हाई था वो था 883 इसका हाई लगाया तो ऊपर से ये वापस 13 पॉइंट नीचे भी आया है। यानी अगर ये अपने डे हाई के आसपास क्लोज करता तो शायद जो बैंक निफ्टी है वो लगभग यहाँ पे 800 पॉइंट के 800 पॉइंट का यहाँ पे मूव यहाँ पे गेन करके क्लोज करता है। लेकिन ये ऊपर से नीचे आया है, इसीलिए जो बैंक निफ्टी है वो भी ऊपर से नीचे यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सिस बैंक का वेटेज कितना है 11% का और एक्सिस बैंक कितना चला है 1.5, ये नीचे आया है। यानी ये ऊपर न जाके नीचे आया तो इसका जो मूवमेंट कितना हुआ, इसका मूवमेंट जो हो गया वो मूवमेंट यहाँ पे निकल के आता है, वो लगभग इंडेक्स को लेके जाता है 8.64, यानी 7 पॉइंट इंडेक्स को ये क्या किया, ये नीचे लेके आया। एसबीआई क्या करता है, एसबीआई 45 पॉइंट इंडेक्स को ऊपर लेके जाता है क्योंकि एसबीआई भी प्लस में क्लोज हुआ। और उसके बाद कोटक बैंक ये लगभग 33 पॉइंट इंडेक्स को ऊपर लेके जाता है। इंडसइंड बैंक माइनस में क्लोज हुआ तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 6 पॉइंट नीचे लेके आता है। तो ये जो 6 बैंक हैं, 6 जो मेजर बैंक हमारे हैं, इसीलिए मैं इस मेजर बैंक को देखते रहता हूँ कि इनकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी क्या करेगा। तो ये 6 बैंकों का देखा जाए तो टोटल जो 6 बैंक हैं, इस 6 बैंकों को देखा जाए तो 625 पॉइंट यहाँ पे 625 पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 681 पॉइंट। तो इन जो मेजर बैंक है जो ये अप साइड में गए हैं, ये अप साइड में 4 बैंक यहाँ पे अप साइड में गए हैं और 2 यहाँ पे माइनस में क्लोज हुए हैं, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पे माइनस में क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो
11 पॉइंट ये ऊपर लेके गए हैं बैंक निफ्टी को, ये 4 बैंक ऊपर लेके गए हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ ये 2 बैंक ही 500 पॉइंट ऊपर लेके गए हैं बैंक निफ्टी को। तो हमें नज़र कहाँ बना के रखनी है? हमें नज़र बना के रखनी है ज़्यादातर HDFC बैंक, ICICI बैंक किस तरीके से मूव कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप HDFC बैंक और ICICI बैंक को चार्ट को नहीं समझोगे तब तक आप ऑप्शन में बेस्ट पैसा बना के नहीं जा पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इसके डायरेक्शनल पे ये क्या कर रहे हैं, देखिए ओपनिंग के बाद ये जरूरी थोड़ी है कि ये ऊपर, देखिए ये ऊपर ओपन होकर नीचे आया तो ये बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके आया। बैंक निफ्टी लगभग लोअर लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ। इसने हाई तो 39,555 का शायद इसने हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने। नीचे की साइड में आया, जैसे मैंने बताया इसका हाई कितना था 83। अगर 83 हाई के आसपास क्लोज करता तो शायद ये बैंक निफ्टी को 150 पॉइंट और ऊपर लेके जाता, लेकिन ये अपने हाई से 150 पॉइंट नीचे लाके किसने क्लोज किया है? ICICI बैंक ने ही क्लोज किया है। एक्सिस बैंक भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन HDFC बैंक कंटिन्यू ऊपर की साइड में ही जाता रहा, इसलिए ये मूवमेंट को कवर करके रखा, यानी ज़्यादा बैंक निफ्टी को ये ऊपर से नीचे की तरफ आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक यहाँ पे देखिए 45 पॉइंट प्लस है। अब हमारा देखिए हम अंदाज़ा कैसे लगाते, मैं अंदाज़ा कैसे लगाता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपने नोट कर ली होगी, देख लिया होगा, इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए मैं अंदाज़ा कैसे लगाता हूँ कि बैंक निफ्टी किस तरीके की मूवमेंट करता है, तो वो हम देखते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI के चार्ट पे, कि इस चार्ट पे इनका ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे मैं बार बार कंटिन्यू आप लोग को बता रहा था कि 1420 इसका जो है वो रजिस्टेंस एरिया है, और वो 1420 के पास से ही ऊपर ओपन होकर धीरे धीरे करके ये 42 के आसपास तक जाता है। इसका जो रजिस्टेंस एरिया मैंने पहले आप लोग को बताया है कि 883 से 890 ये रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे से ओपन होकर ये ऊपर जाता है, लेकिन ये क्या करता है, ये ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास जाके ओपन होता है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ओपन होता है। जब रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ी देर होल्ड करने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर की साइड में चलता है और ये रेजिस्टेंस को अपने ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये नीचे की साइड में आता है। तो जिससे हमें क्या लगता है, हमें अंदाजा ये मालूम चलता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं दिखा। लेकिन अगर मान लीजिए यही बैंक निफ्टी ये HDFC बैंक नहीं चला होता 320 पॉइंट, तो ये इसका इफेक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता, लेकिन HDFC बैंक ने सारे मूव को कवर करके रखा है। यानी इस पूरे मूव का जो हीरो था वो HDFC बैंक और ICICI बैंक ही थे, क्योंकि इनका वेटेज भी 56% 51% है, दोनों का मिला दिया तो वेटेज 51% पे है। अब देखिए मैं इसकी एनालिसिस कैसे करता हूँ। अब HDFC बैंक, मान लीजिए HDFC बैंक का मुझे पता है कि HDFC बैंक का आज का रजिस्ट्रेशन, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। मैं कितना भी समझाऊंगा ना, अगर वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, फॉरवर्ड करके देख रहे हो, तो कुछ समझ में आएगा नहीं जब तक इस पूरी वीडियो को आप लोग नहीं देखोगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। लगभग इसमें 3,40,000 के लमसम मेंबर है, तो उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, मेरा पेड कोई भी चीज़ नहीं है। यानी यूट्यूब के थ्रू ही जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ वो फ्री में आपको सिखाता हूँ। मैं पैसे लेके कोई भी चीज़ें या कोई भी सर्विस नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, मान लीजिए एक चीज़ समझाता हूँ। पहले मान लीजिए कि ये HDFC बैंक है, इंट्राडे का चार्ट है, समझो ये इंट्राडे का चार्ट है। इंट्राडे का HDFC बैंक का ये चार्ट है। ये HDFC बैंक इस रेंज में मान लेते हैं कि ये जो रेंज है ये है 1420 की ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में ये जो रेंज है ये है 1410 की, ये रेंज है। जनरली आप देखोगे मेरा फोकस HDFC बैंक और ICICI बैंक पे बिल्कुल क्लोजली मैं वॉच करते रहता हूँ। ज़्यादातर ट्रेड, ऑप्शन के ज़्यादातर ट्रेड यानी 90% ट्रेड मैं उसी डायरेक्शनल में लेता हूँ जिस डायरेक्शनल में HDFC बैंक का मूवमेंट होता है। उसके साथ में देखिए HDFC, मान लीजिए HDFC बैंक आज ऊपर है, ICICI बैंक आज नीचे है, तो इसके साथ में हमें देखना पड़ेगा कि SBI, कोटक और एक्सिस बैंक किस साइड में मूव कर रहे हैं। देखिए जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, यानी जो पावर ज़्यादा लगाएगा HDFC बैंक के साथ में, मान लीजिए ICICI नीचे है, HDFC ऊपर है, HDFC के साथ में मान लीजिए एक्सिस या SBI भी उसके साथ में हो गया, तो इसका वेटेज फिर से ज़्यादा हो गया ऊपर जाने का, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 26% है ही है, ये भी 11% ये भी है, तो ऑलरेडी अब वेटेज कितना हो चुका है, लगभग 48% यहाँ पे ऊपर की साइड में लेके जा रहा है। HDFC 26% है, तो 25% ये नीचे लेके जा रहा है, और शायद ये भी मान लीजिए नीचे की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन तो भी वेटेज ऊपर की साइड में ज़्यादा है। तो मान लीजिए HDFC बैंक को मैं वॉच कैसे करता हूँ। HDFC बैंक मान लीजिए यहाँ पे 1420-1410 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी मान लेते हैं, यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की साइड में धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे देखना है, मान लीजिए मेरा यह मूड हो रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे कोई हैमर कैंडल अच्छी थी, हैमर कैंडल यहाँ पे बन गई,
हैमर कैंडल बन गई। लेकिन अगर HDFC बैंक ये 1420 और 1410 वाली रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा तो शायद मैं इस हैमर पे इतना फोकस नहीं करूंगा। ध्यान रखिएगा, इस हैमर पे शायद मैं इतना फोकस ना करूं, क्योंकि ये एक रेंज में है और इस रेंज में हो सकता है ये मैं हैमर देख के यहाँ पे बाई तो कर लूंगा, लेकिन HDFC बैंक हो सकता है 1410 वाली रेंज को ब्रेक करे। जब ये रेंज को अपनी ब्रेक करेगा तो ये 5-7-8 रुपये नीचे की साइड में मूव करेगा, तो कितना भी अच्छा हैमर होगा ये यहाँ पे फेल हो जाएगा और नीचे की साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लोजली वॉच क्या करूँगा कि HDFC बैंक यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा, मान लीजिए HDFC बैंक 1410 1420 की रेंज है, HDFC बैंक 1407-8 यहाँ पे ट्रेड 1418 माने 1418 पे ट्रेड कर रहा है, 1489 पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दे और यहाँ पे मेरी हैमर कैंडल बन जाए या यहाँ पे कोई मेरी बुलिश कैंडल बन जाए, या हो सकता है बैंक निफ्टी भी कोई रेंज बना रहा हो और इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में ब्रेक करे प्लस HDFC भी ऊपर की साइड में ब्रेक करा तो मैं यहाँ पे कॉल लेके बैठ जाऊँगा। तब मैं यहाँ पे कॉल बाइंग कर लूँगा। मान लीजिए जो भी मेरा कॉल का प्रीमियम मान लीजिए 300 है तो मैं 300 लेके बैठ जाऊँगा। अब हो सकता है, देखिए चीज़ों को ध्यान से सुनिए, अब मज़ा यहाँ पे आएगा कि इस कॉल को होल्ड करने में मैं किस तरीके से सोचता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 300 पे ये कॉल ले ली है, लेकिन मान लीजिए HDFC बैंक इस लेवल को 1420 वाले लेवल के ऊपर निकल के ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी जहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया, मान लीजिए ये ट्रेड जब मैंने लिया तब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था मान लीजिए 39,400, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। HDFC बैंक तो ठीक है 20 के ऊपर ये 21-22 ये धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये 39,400 से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करने लगा, मान लीजिए 39,380 के पास ट्रेड कर रहा है, और हमारा जो मैंने कॉल लिया था ये कॉल मेरा आ गया है 290 के पास में। देखिए मैं तब तक नहीं डरूंगा इस कॉल में ना जब तक ये HDFC बैंक 20 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक ने जो रेंज ब्रेक किया है ना, इस रेंज के ऊपर ये जब तक चल रहा है तब तक मुझे इस कॉल में डर नहीं है। अब कॉल में डर का मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी यहाँ से 400 पॉइंट नीचे चला है तो भी मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ HDFC बैंक को देखूंगा। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI ये सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से जो मेजर बैंक इसका है HDFC, वो क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में इसने ब्रेकआउट दिया है, ये ऊपर की साइड में यहाँ पे निकल के जा रहा है। तो मुझे इस कॉल में ज़्यादा डर नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो ये ज़्यादा, अगर नीचे भी आ रहा होगा तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और थोड़ा सा भी मूव करेगा ना तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा। अगर किसी और ने भी इसके साथ में सपोर्ट दे दिया, मान लीजिए किसी और ने सपोर्ट नहीं दिया है तो ही ये 400 से 380 आया ना, जैसे ही किसी और ने इसमें सपोर्ट दे दिया और ये तो पहले से ही सपोर्ट दे के बैठा हुआ है, तो क्या होगा, हमारा कॉल ये बहुत तेज़ी से 310 वाला 320 330 यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैं डरूंगा कब, जब ये 380 आ गया है, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ये 1420 की जगह पे ये वापस 1418 ट्रेड करने लगा, यानी जिस रेंज में ये सारा दिन फंसा हुआ था वापस इसी रेंज में आके ये ट्रेड करने लगा है। तब मुझे थोड़ा सा डर लगेगा कि शायद ये मूव नहीं कर रहा है, या इसको ये जो 1420 वाला रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस को कंटिन्यू ये फेस कर रहा है। जब ये रजिस्टेंस फेस करेगा ना तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे की साइड में आ रहा है, ये रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक HDFC बैंक, ICICI बैंक की कोई डायरेक्शनल मूव ना हो ना, तब तक मैं ऑप्शन में जल्दी एंट्री नहीं लेता हूँ। इसके साथ में HDFC बैंक, जब से हमने ऑप्शन में ट्रेड लिया तो मैं ये खास तौर से देख के रखता हूँ कि जो ये कंपोनेंट है ना वो क्या कर रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI कर क्या रहा है। देखिए अगर आप कंपोनेंट को सही तरीके से फॉलो करते हैं, मेरी सक्सेस का राज भी ये कंपोनेंट है कि कंपोनेंट की साइड में जनरली बहुत अच्छे दिन मार्केट 200 पॉइंट भी ऊपर की तरफ रहता है, 920 की स्ट्रेटजी भी बन जाती है। आप लोग सिर्फ स्ट्रेटजी करते हो ना, 920 की स्ट्रेटजी भी बन जाती है। मान लीजिए 920 की स्ट्रेटजी मुझे यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे रही कि यहाँ पे मुझे बाइंग करना चाहिए, लेकिन HDFC बैंक डे लो को ब्रेक कर रहा है, मैं कभी भी इस स्ट्रेटजी में एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो इस परिवार का मेन सदस्य है वो यहाँ पे नीचे की साइड में जा रहा है, तो ये परिवार ऊपर की साइड में ग्रो कर ही नहीं सकता, ये नीचे ही आना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये पांचों एक साइड में मूव कर जाए, ये तो 26% का ये नीचे लेके आ रहा है, लेकिन बाकी ये 5 डे हाई ब्रेक कर रहे हो। मान लीजिए HDFC यहाँ पे डे लो ब्रेक कर रहा हो, यहाँ पे HDFC डे लो ब्रेक कर रहा हो, ICICI, एक्सिस, SBI, कोटक ये सारे डे हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकल रहे हैं, तब एक चांस यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये 4 मेजर बैंक जो इनका जो वेटेज हो चुका है चारों का मिला के वो लगभग 50% से ऊपर का वेटेज हो चुका है, जबकि गिरने वाले का वेटेज सिर्फ HDFC है तो वो 26% है। फिर भी मेरा बैंक निफ्टी मेरा ऑप्शन अच्छा कर जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर HDFC और ICICI एक साथ में है तो हमारा ऑप्शन जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करेगा। फिर मैं यहाँ पे नहीं डरने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ पे देखिए, अगर HDFC और ICICI ये दोनों ही एक साइड में
मूव कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे मान लीजिए 300 की कोई कॉल ले ली है और वो कॉल यहाँ पे 280 भी आ जाए, 270 भी आ जाए ना, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेजर ये ऊपर की साइड में जा रहे हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर निकलेगा ना, मेरा ये ऑप्शन है वो वापस 350 360 का मूव कर जाएगा, आराम से कर जाएगा। क्यों? जो मेजर जो कंपोनेंट है, जो मेजर इसके जो इंजन है वो ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन भी ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा। तो कभी भी जब ऑप्शन आप डायरेक्शनल मूव करते हो, हम ऑप्शन बायर है और मुझे मोमेंटम चाहिए होता है, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम वो कब बनता है? जब ये बैंक सपोर्ट करते हैं। अब इसमें से वेटेज निकाल के रखना पड़ता है कि कौन किसके साथ में चल रहा है। मान लीजिए किसी दिन होगा HDFC नहीं चलेगा, ICICI और एक्सिस चल रहा है, तो आपको वेटेज ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर HDFC बैंक 1 रुपये मूव करता है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपका बैंक निफ्टी कितना मूव कर सकता है, यानी अगला रजिस्टेंस HDFC बैंक का कहाँ पे है। तो उससे हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 1410 पे HDFC बैंक 1420 को क्रॉस करता है, 1410 वाली जो रेंज बनी थी 1410 और 1420 को क्रॉस करता है। इस रेंज के बाद मुझे लगता है कि HDFC बैंक 1430 रुपये यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का टारगेट मेरा एज्यूम हो जाता है कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो अगर HDFC बैंक 1 रुपये मूव करता है तो ये इंडेक्स को 7 रुपये ऊपर की साइड में लेके जाता है। मैं फिर से लिखता हूँ, अगर HDFC बैंक 1 रुपये मूव करता है, कौन सा बैंक? ये HDFC बैंक अगर 1 रुपये मूव करता है तो ये इंडेक्स को 7 रुपये ऊपर की साइड में लेके जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर इसने 10 पॉइंट मूव कर दिया तो ये इंडेक्स को 70 पॉइंट अकेला ऊपर की साइड में लेके जाएगा बैंक निफ्टी को। ICICI बैंक अगर 1 पॉइंट मूव करता है, यानी 1 रुपये मूव करता है, तो ये इंडेक्स को 12 पॉइंट ऊपर लेके जाता है, ठीक है। ये अगर 1 पॉइंट मूव करेगा तो ये बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ऊपर की साइड में लेके जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए मेरा फोकस ये रहता है, अगर मान लीजिए इसने 10 पॉइंट मूव कर दिया तो ये बैंक निफ्टी को 120 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। कौन सा? ICICI बैंक। ICICI बैंक अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो बैंक निफ्टी 12 पॉइंट ऊपर जाता है। अगर ये 10 पॉइंट मूव करेगा तो बैंक निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो इसीलिए इसने 16 पॉइंट मूव किया है, तो ये बैंक निफ्टी को कितना पॉइंट ऊपर लेके गया है? 183 पॉइंट ये ऊपर लेके गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 पॉइंट की मूवमेंट में, देखिए ये मूवमेंट मैं क्यों बता रहा हूँ 1 पॉइंट की। मान लीजिए अब HDFC बैंक का रजिस्टेंस कितना है? 883 रजिस्टेंस है। अब मुझे मालूम है ये रजिस्टेंस को अगर इंट्राडे में निकालता है तो ये 890 तक जा सकता है। जब ये 890 तक जा सकता है और 83 के पास इसने ब्रेकआउट किया तो इसके पास 7 रुपये का मूव मुझे दिख रहा है, 7 रुपये का। तो 7 रुपये में ये कितना मूवमेंट कर जाएगा? ये 12 रुपये मूव करता है, 1 रुपये में 12 रुपये मूव करता है, तो 7 रुपये में कितना मूव कर जाएगा? 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, यानी 84 पॉइंट ये बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड में लेके जाएगा। तो मुझे बैंक निफ्टी का टारगेट समझ में आ रहा कि बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। अब इसके साथ में मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें से और कौन सा सपोर्ट कर रहा है कि जिससे मेरा ये टारगेट बहुत जल्दी से अचीव हो जाए। जब 84 पॉइंट मुझे दिख रहा है, मैंने कोई ऑप्शन लिया है तो मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है ना कि 84 पॉइंट बैंक निफ्टी जाएगा, तो ऑप्शन मेरा 20 पॉइंट 25 पॉइंट या 40 पॉइंट तो मूव करेगा ही करेगा ना। खासतौर से अगर एक्सपायरी वाले दिन में 84 पॉइंट जा रहा तो मेरा ऑप्शन कम से कम यहाँ पे 60 पॉइंट का मूव करेगा। तो बस ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरह से अब यहाँ पे अगर एक्सिस बैंक को देखा जाए तो एक्सिस बैंक अगर 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो बैंक निफ्टी को 6 पॉइंट ऊपर या नीचे ये कर सकता है। SBI अगर 1 पॉइंट ऊपर और नीचे होता है तो ये बैंक निफ्टी को 8 पॉइंट ऊपर या नीचे करता है। उसी तरह से अगर कोटक बैंक देखा जाए तो 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होगा तो ये 2 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। इंडसइंड बैंक भी 1 पॉइंट ऊपर होगा तो बैंक निफ्टी को 2 पॉइंट ऊपर या नीचे की साइड में लेके जाएगा। और यहाँ पे ICICI का मैं लिख दूँ तो ICICI 1 पॉइंट जाएगा तो ये बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। HDFC का एक बार फिर से लिख देता हूँ तो ये 7 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। तो इससे आपको देखिए इससे आपको क्या होता है ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो आपने ऑप्शन का ट्रेड लिया था उसमें मोमेंटम आएगा या नहीं आएगा। क्यों कि मान लीजिए हमने ऑप्शन का ट्रेड तो ले लिया है बाइंग साइड में, लेकिन HDFC बैंक ICICI बैंक नीचे की साइड में जा रहा तो कभी हमारा ऑप्शन प्रॉफिट में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके जो मेजर कंपोनेंट है HDFC और ICICI वो क्या कर रहे हैं? नीचे की साइड में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन तो बढ़ेगा ही नहीं ना। हमने जो कॉल ऑप्शन ले लिया उस कॉल ऑप्शन में तो मूवमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि मेजर तो ये नीचे की साइड में जा रहा है, बैंक निफ्टी को नीचे की साइड में लेके जा रहा है। और जब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो ऑप्शन भी नीचे की साइड में जाएगा। तो ये कंपोनेंट मुझे वो बिलीव देता है, ये कंपोनेंट मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे प्रॉफिट में मुझे खड़ा रहना है या प्रॉफिट बुक करके भाग जाना है। जो मैंने ट्रेड लिया है वो ट्रेड सही हो सकता है या गलत होगा। अगर गलत होगा तो मैं पहले ही भाग जाऊँगा उस ट्रेड से।
क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर दिया है। मेरे अगर अगेंस्ट ये दोनों चल रहे हैं तो कभी भी आपका ऑप्शन का ट्रेड सक्सेसफुल होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जब हमने ट्रेड लिया उस ट्रेड की बात करा, वहाँ से अगर अगेंस्ट चल रहे हैं तो ये हमारा ट्रेड कभी प्रॉफिट में जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं इन कंपोनेंट पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरा जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा इस कंपोनेंट की वजह से हुआ। जब मैंने कंपोनेंट को वॉच करना स्टार्ट किया, इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस को देखना स्टार्ट किया, और इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस के बेस पे ही मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेड करता हूं कि मुझे पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक ने अगर ब्रेकआउट किया है तो वो कहां तक जा सकता है, आईसीआईसीआई बैंक ने अगर ब्रेक डाउन किया है तो वो कहां तक जा सकता है। उन सारी चीज़ों को मैनेज करके देखना आपको आना चाहिए। देखिए ये कंपाइल करके देखना पड़ता है। ये अलग अलग एक अगर आपने चार्ट लगा लिए, मतलब एक ही स्क्रीन पर अगर आपने 4-5 चार्ट भी लगा लिए ना, तो भी आपका काम हो जाएगा कि आपको ये 4 बैंक दिखते रहने चाहिए उस चार्ट पे कि ये क्या कर रहे हैं। इस 4-5 बैंकों का आपको रिजल्ट हर समय आपके सामने होना चाहिए कि हर समय ये क्या कर रहे हैं। ऊपर की साइड में सडनली निकल रहे हैं, नीचे की साइड में निकल रहे हैं। और ख़ास तौर से ये 2 बैंक एसबीआई और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, अगर ये दोनों एक ही साइड में हमारे ट्रेड लेने के बाद में ये एक ही साइड में कंटिन्यू ब्रेकआउट कर रहे हैं ना, तो हमारा ट्रेड बहुत जल्दी प्रॉफिट में और बहुत तेज प्रॉफिट में आता है, यानी मोमेंटम पकड़ में आ जाता है हमारे ऑप्शन बाइंग का। तो देखिए इस वीडियो से आप लोग को 2 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़, अगर आप ऑप्शन बायर हो या डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हो तो भी आपके लिए काम आएगा। लेकिन कब? जब आपने इन सब सारे बैंकों को फोकस करके इन दोनों बैंकों पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि इन दोनों के साथ में और कौन से इनके साथ में चल रहे हैं। मान लीजिए ये प्लस में चल रहा, एचडीएफसी प्लस में चल रहा, उसके साथ में एसबीआई प्लस में चल रहा और यहाँ पे एक्सिस प्लस में चल रहा, हमारा ट्रेड ऊपर की साइड में अच्छा करेगा। मान लीजिए आईसीआईसीआई यहाँ पे माइनस में चल रहा है, ठीक है, आईसीआईसीआई माइनस में चल रहा है, उसके साथ में एसबीआई भी माइनस में चल रहा है, एक्सिस भी माइनस में चल रहा है, तो मतलब हमारा ट्रेड एचडीएफसी ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन ये तीनों जो है उसको मैनेज कर दे रहा है, यानी इसको नीचे की साइड में लेके आ रहा है। लेकिन मान लीजिए आईसीआईसीआई अच्छा कर रहा है, सिर्फ एचडीएफसी खराब कर रहा है, बाकी 3, मतलब इन दोनों के साथ में ये किसके साथ में है ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ में कौन कौन है। एचडीएफसी अगर ऊपर जा रहा है तो इसके साथ में और कौन है, कहीं इसके साथ में आईसीआईसीआई है, तब तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आईसीआईसीआई नीचे है, ये दोनों ऊपर जा रहा है, तो भी हमारा ट्रेड बहुत अच्छा यहाँ पे करते हुए दिखाएगा। लेकिन जिस दिन अगर ये दोनों एक साथ में ब्रेकआउट करके एक साथ में ऊपर की तरफ निकलते हैं ना, उस दिन बड़ा पैसा बनता है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन में बड़ा पैसा और बहुत तेज पैसा उसी दिन बनता है जिस दिन ये दोनों एक साथ में एक ही डायरेक्शनल में मूव करते हुए आपको दिखे सुबह से, तो समझ जाइएगा बड़ा पैसा बनेगा। एक ही डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट यहाँ पे करता है, इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट के बाद दोनों एक साथ चलें। जैसे यहाँ पे देखिए एचडीएफसी का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे कोटक का ब्रेकआउट हुआ। कोटक के चार्ट को भी मैं कंटिन्यू आप लोग को बता रहा था कि 1810 जो इसका है रजिस्टेंस एरिया, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा पिछले 3-4 दिनों से, और ये भी 1420 वाले जो रेंज थी उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये भी 880 वाले रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और ये इस दिन भी इसने क्रॉस नहीं किया, वहाँ पे ओपन होकर नीचे आया, जबकि ये तब अपने रजिस्टेंस एरिया के आसपास ओपन होकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की साइड में यहाँ से निकल गए। इसीलिए बैंक निफ्टी आपको 680 पॉइंट ऊपर की साइड में दिख रहा है। तो कंपोनेंट पे फोकस बना के रखो। बिना कंपोनेंट के आपका ऑप्शन कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कंपोनेंट पे नज़र बना के रखोगे तो आपने जो ऑप्शन में ट्रेड लिया है ना, उस ट्रेड से डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपके कंपोनेंट अच्छा कर रहे हैं ना, तो आपका ऑप्शन आपके साथ में ही चलेगा। आपका ऑप्शन अगर आपने डायरेक्शनल मूव पकड़ा हुआ है और आपके जो मेजर बैंक है वो भी आपकी डायरेक्शन में ही चल रहे हैं उस समय, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें डरने की ज़रूरत तब होती है जब हमारा मेजर जो कंपोनेंट है वो हमारे ट्रेड के अगेंस्ट चल रहा होगा। अगर हमने कॉल बाइंग किया है और ये नीचे चल रहा है तो हमारा कॉल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर ये दोनों उसी साइड में हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।